अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। CS 601 डेटा कम्युनिकेशन का हमारा जो कोर्स है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं और स्विचिंग के टॉपिक से अब हमने स्टार्ट करना है और ये हमारा शॉर्ट लेक्चर नंबर 15 होने जा रहा है। जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने टॉपिक्स को मैक्सिमम कवर कर सकें उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोग बड़ा अच्छा जो अपना पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास डिवाइसेज़ जो होती हैं ना जिनके दरमियान हमने कम्युनिकेशन करवानी है, उनको हम अक्सर क्या करते हैं किसी एक स्विच से जोड़ देते हैं। लेट्स से कि आपका एक ऑफ़िस है उसमें 3 कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ऑफ़िस में है तो उनको हम एक स्विच से जोड़ देंगे, ताकि वो उनका एक सेंट्रल पॉइंट बन जाए। हमें बाहर से अगर कोई चीज़ लाकर उनको देनी है किसी दूसरे नेटवर्क से तो हम उस स्विच को लाकर देंगे और वो स्विच आगे उसको कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी। इस तरह से एक जो है वो नेट ऑफ़िस किसी और ऑफ़िस में लगा तो उसको हमने किसी स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से स्विचेज़ जो हैं वो हमारे लिए कनेक्शन पॉइंट का काम करते हैं डिफरेंट डिवाइसेज़ के साथ। अब वो कह रहा है कि किस तरह से हम डिफरेंट डिवाइसेज़ को कनेक्ट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमें स्विच प्रोवाइड करता है और स्विच नेटवर्क जो है वो एक सीरीज़ ऑफ स्विच पर मुश्तमिल होता है। यानी कि स्विच तो आपने देख लिया ना क्या होता है, स्विच्ड नेटवर्क जो है उसको मुख्तलिफ स्विचेज़ पर वो कंसिस्ट करता है, ये उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं और डिफरेंट डिवाइसेज़ जो हैं वो कुछ स्विचेज़ के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर देखें ये 3 डिवाइसेज़ जो हैं ए, बी एंड जे वो एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है और वो स्विच आगे से इस स्विच के साथ कनेक्ट है। अगर इस होस्ट को, इस कंप्यूटर को अपना डेटा जो है वो इसको सेंड करना है तो वो इस स्विच के थ्रू सेंड करेगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ तक तो वो नहीं लिंक बना रहा। लेट्स से कि किसी और ऑफ़िस का जो है वो स्विच यहाँ पर है जिसको उसने डेटा पहुँचाना है, तो ये अपने स्विच के ज़रिए से उस स्विच को कम्युनिकेट करेगा और वो स्विच जो है फिर आगे वो उसका डेटा यहाँ तक पहुँचाएगा। इन स्विचेज़ के दरमियान राउटर भी लगे हो सकते हैं, अगर आप लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ख़ैर उसके बाद हमारे पास उसने बताया कि 3 मेथड्स होते हैं स्विचिंग के। तो स्विचिंग के 3 मेथड्स क्या हैं? एक सर्किट स्विचिंग है, एक पैकेट स्विचिंग होती है और एक मैसेज स्विचिंग होती है। ये जो हमारे पास 2 ऊपर टाइप्स है ना, ये नॉर्मली यूज़ होती हैं। जो तीसरी टाइप है ना, ये हमारे पास जनरल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, यानी सिंपल आप लोगों ने अपना मैसेज जैसे आया वैसे सेंड कर दिया डेस्टिनेशन को। सो ये हमारे पास जनरल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। जो प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करके हम फास्टर, रिलायबल या फिर इस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ये 2 टेक्निक्स के थ्रू अचीव होती है। इसमें उसने हमें बताया भी हुआ है कि स्विचिंग की 3 टाइप्स ये उसने बताई हैं और पैकेट स्विचिंग में फर्दर उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो कि हम लेयर 2 में यूज़ करते हैं और दूसरी हमारे पास डेटाग्राम अप्रोच है जो कि हमारी एक्चुअल इंटरनेट का जो एड्रेस होता है उसको रिसीव करती है, उसको सेंड करती है। तो वो हमारा डेटाग्राम अप्रोच होती है। जो हमारा एक्चुअल डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करवाती है वो वर्चुअल सर्किट अप्रोच होती है। ख़ैर इसको तो हम आगे चल के मज़ीद देख ही लेंगे। उसके बाद उसने हमें बताया हुआ है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स के बारे में। ये वाला जो हमारी पहली टाइप है ना स्विचिंग की, उसके बारे में उसने हमें बताया। ये किस तरह से होती है, हमारा इसमें ये होता है कि एक पॉइंट से अगर आपको दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट करना है तो आप एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करते हैं और उस पाथ में भी किसी एक लिंक के थ्रू आप एस्टेब्लिश करते हैं। पहले कनेक्शन पूरा सेटअप होता है और फिर अपना डेटा जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो 2 स्टेशंस के दरमियान बनता है। इसी चीज़ को सर्किट स्विच्ड नेटवर्क बोला जाता है। अब आप लोग जिस लिंक के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस लिंक को भी मुख्तलिफ चैनल्स में डिवाइड किया जा सकता है और एक चैनल के थ्रू आप लोग डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद उसने ये हमें बताया हुआ है कि डिफरेंट स्विचेज़ जो हैं वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेट्स से ये एक स्विच है, इसने इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है। तो क्या हो रहा है कि ये 3 सिग्नल्स जो हैं वो आ रहे हैं और उनको मल्टीप्लेक्स होकर वो एक ही सिग्नल बना रहा है ताकि हमारे पास मज़ीद एफिशिएंसी जनरेट हो सके और फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। उसको वो सिग्नल्स को वापस वैसे ही सेंड कर रहा है जैसा कि आए थे उसके पास और यहाँ पर उस स्विच को जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो इस दौरान यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक डेडिकेटेड पाथ बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन में डाटा ट्रैवल कर रहा है और एक लिंक जो है उसमें कई चैनल्स जो हैं वो मुश्तमिल हो सकते हैं। सो इसने अगर ट्रैवल करना है तो ये एक लिंक पर कोई भी चैनल यूज़ कर सकता है। सो इस तरह से हमारे पास स्विचेस के दरमियान जो है वो डेडिकेटेड पाथ्स बनाए जाते हैं सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में। अब उसने इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताया। ये हमारे पास लेट्स से कि 4 टेलीफ़ोन्स हैं, इन्होंने यहाँ पर इन टेलीफ़ोन्स के साथ जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। यानी कि सिंपल कह लें कि इन 4 टेलीफ़ोन्स ने जो है वो अगले 4 टेलीफ़ोन्स के साथ कॉल एक बनानी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चारों टेलीफ़ोन्स जो हैं ये 4-4 फ्रीक्वेंसी के जो 4-4
किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के बैंड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये वाला जो है ये 0 से लेकर 4 फ्रीक्वेंसी तक का बैंड यूज़ कर रहा है। इस तरह से बाकी भी 4-4 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के बैंड्स यूज़ कर रहे हैं। जब ये अपने स्विच के साथ कम्युनिकेट करेंगे यानी अपना डेटा उसको सेंड करेंगे, तो उस स्विच के अंदर क्या पावर हमें बताई गई है प्रॉब्लम में कि तो वो स्विच जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ कर रहा है और वो 2 वॉइस चैनल्स बना सकता है। अब 2 वॉइस चैनल्स बनाने का मतलब ये है कि 4-4 और ये 8 का एक वॉइस चैनल बना सकता है। ये हमारा एक लिंक है पूरा, ठीक है? और उसमें उसने 2 चैनल्स बना लिए हैं, जो हमने ऊपर देखा था ना सेम उसी चीज़ को आप ले लें, ठीक है? तो 2 चैनल्स उसने बना लिए हैं और दोनों 8-8 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के हैं। अब 8 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर आप कितने टेलीफ़ोन्स को अंदर यहाँ पर कितने टेलीफ़ोन्स के सिग्नल्स को यहाँ पर रख सकते हैं? 2 आप टेलीफ़ोन्स को रख सकते हैं। तो आप 2 टेलीफ़ोन्स को उठाकर जो है वो इस चैनल पर रख देंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी ये वाला जो 8 आपके पास बैंड बच जाएगा, इसमें फिर आप ये वाले 2 टेलीफ़ोन्स को उठाकर रख देंगे। तो इस तरह से फिर ये सिग्नल हमारे पास कैरी होगा और ये एक ही लिंक है, ओवरऑल चैनल्स हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डेडिकेटेड पाथ के थ्रू ये चीज़ें इस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स में ट्रैवल होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये उसने सिंपल बताया हुआ है कि S1 यानी कि स्विच 1 में 4 कंप्यूटर्स हैं और स्विच 2 में हमारे पास ये 2 टेलीफ़ोन्स हैं और स्विच 3 में फिर जो है हमारे पास ये 2 मज़ीद टेलीफ़ोन्स हैं। एक और एग्ज़ाम्पल उसने बताई है, अब कंप्यूटर्स के लिहाज़ से उसने सेम एग्ज़ाम्पल बताई है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास एक T1 लाइन जो है हमारे पास T1 लाइन जो होती है हमारे पास रेंटेड लाइन होती है डाटा कम्युनिकेशन के लिए अगर आप डेडिकेटेड तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इसमें भी हमारे पास सिंपल देखें यहाँ पर मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है कि डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो आ रहे हैं तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू वो जा रहे हैं फिर इस तरह से डीमल्टीप्लेक्सिंग में फिर उनको दोबारा से स्प्रेड किया जा रहा है उन सारे लिंक्स को। अच्छा, उसने एक हमें चीज़ यहाँ पर बताई है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8 स्विचेज़ जो हैं यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। यानी कि 4 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर इनपुट्स 4 तो ठीक हैं, मगर आउटपुट्स अगर आप इसको समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखें आउटपुट्स तो हमारे पास 4 ही कंप्यूटर्स को मिल रही हैं। तो इसमें 8 आउटपुट्स कैसे हैं? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आउटपुट तो ये वाली है हमारे पास जो लोकल इस कंप्यूटर से लेकर इस कंप्यूटर तक अगर हमें डाटा ट्रैवल करना है तो ये हमारे पास 4 हमारी ये वाली आउटपुट्स हैं, ठीक है? और 4 हमारे पास वो आउटपुट्स हैं जो कि हमें इस कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, इस तार के साथ कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। तो वो आप लोग ये वाली जो मतलब कि है ना हमारे पास ये 4 आउटपुट्स हैं या इसको आप कह लें कि ये 4 आउटपुट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 8 आउटपुट्स होती हैं। एक लिंक लोकल कम्युनिकेशन के लिए और एक T1 लाइन के साथ कम्युनिकेशन के लिए 8 आउटपुट्स हमारे पास हैं और 4 हमारे पास जो हैं वो इनपुट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सर्किट स्विच्ड नेटवर्क के थ्रू एक डेडिकेटेड पाथ बन रहा है T1 लाइन के ज़रिए से। T1 लाइन जनरली हमारे पास कंप्यूटर्स के कनेक्शन के लिए यूज़ होती है और जो हमारे पास दूसरी लाइन्स होती हैं जो कि सर्किट स्विच्ड नेटवर्क की एक प्राइमरी एग्ज़ाम्पल है टेलीफ़ोन नेटवर्क्स के लिए उसमें यूज़ होती हैं। उसके बाद उसने 3 फ़ेजेज़ बताए हुए हैं सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में क्योंकि एक प्रॉपर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो उसके लिए 3 फ़ेजेज़ हैं। एक तो कनेक्शन सेटअप की रिक्वेस्ट होती है, उसको सर्वर एक्सेप्ट करता है और एक डेटा ट्रांसफ़र करने की के लिए फिर डेटा ट्रांसफ़र होता है आप लोगों का और फिर कनेक्शन जो है वो ख़त्म भी होता है। सो ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी रिलायबल कम्युनिकेशन होती है। यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई है कि जैसे स्विच ने स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पर पहले सेटअप की रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वो एक्नॉलेज कर लेगा, यानी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके बता देगा और फिर उसके बाद कनेक्शन बन जाएगा, आप लोगों का डाटा ट्रांसफ़र होगा और फिर डाटा जो है अपना जो कनेक्शन है आप लोगों का वो बंद हो जाएगा। इस तरह से कनेक्शन सेटअप होता है और फिर बंद होता है, इसीलिए इसको रिलायबल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क को। अच्छा, इसके जो एफ़िशिएंसी है वो इसमें थोड़ी-सी कम होती है, उसकी वजह ये है एफ़िशिएंसी से मुराद यानी जितना स्पीड से काम हो सकता था उतना नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज़ जो हैं वो एक ही लिंक के लिए डेडिकेट होते हैं, एक डेडिकेटेड पाथ बनता है ना, तो रिसोर्सेज़ आप लोगों के जितने भी यूज़ करने हैं आपने कम्युनिकेशन के लिए, वो सारे उस लिंक के लिए डेडिकेट हो जाते हैं, तो बाकियों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से इसकी एफ़िशिएंसी थोड़ी-सी कम होती है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम उसने बताई है कि ये अब जैसे टेलीफ़ोन नेटवर्क में ये यूज़ होता है ज़्यादातर सर्किट स्विच नेटवर्क जो है, तो इसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो मतलब जब लोग ख़त्म करते हैं ना टर्मिनेट करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर डाटा नेटवर्क कुछ मतलब इश्यू कर रहा है, आप लोग जिस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यू आ सकता है, तो इस तरह से ये भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है ना, तो कनेक्शन ओरिएंटेड से रिलायबिलिटी तो हमें चाहिए होती है, बट जो कनेक्शन से मसाइल बनते हैं
वो हमारे पास मिसाइल फिर भी बन सकते हैं। इसके अलावा इसका डिले मिनिमल होता है, ये इसका एक पॉजिटिव है कि इसमें हमारे पास डेटा जो है वो जल्दी ट्रैवल हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज जितने भी हैं वो हमारे पास भले ही बाकियों को एलोकेट नहीं होते, मगर जिसको होने चाहिए, जो एट टाइम कम्युनिकेशन कर रहा है, सारे रिसोर्सेज उसको ज़रूर एलोकेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो डेटा जो हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं उसकी एटलीस्ट स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए डिले इसका मिनिमल होता है। यही चीज़ उसने यहाँ पर बताई भी है हमें कि ये ओवरऑल हमारा जो डिले है वो काफ़ी कम होता है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन में थोड़ा-सा डिले आप लोगों को लग जाता है, टाइम लग जाता है, बट फिर भी हमारे पास डिले जो है वो डाटा ट्रांसफ़र में काफ़ी कम होता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है पैकेट स्विचिंग की। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक डेटाग्राम नेटवर्क्स आप लोग कह सकते हैं और एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स कह सकते हैं। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि एक डेटा को हम स्ट्रेटली इस तरह से सेंड नहीं करते, बल्कि उसको मुख्तलिफ पैकेट्स में जो है वो बना लेते हैं और मुख्तलिफ पैकेट्स की सूरत में अपने डेटा को सेंड करते हैं। और ये जो साइज़ होता है ना पैकेट्स का, कि पैकेट में कितना डेटा जाएगा हर पैकेट में, वो हम मुख्तलिफ तरीकों से हर प्रोटोकॉल के लिहाज से वो चीज़ें वेरी कर सकती हैं। अच्छा, जो हमारे पास पैकेट नेटवर्क्स हैं उसमें पहली जो अप्रोच है वो डेटाग्राम नेटवर्क्स की है। डेटाग्राम्स के ज़रिए से आप अपना डेटा सेंड कर सकते हैं और ये लेयर 3 पर हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। इसमें डेटाग्राम एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है डेटा की, होता तो वो पैकेट ही है, मतलब पैकेट्स में आपका डेटा डिवाइड किया होता है, बट वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है और उसको इंडिपेंडेंटली जो है वो सेंड किया जाता है। और पैकेट्स को ही डेटाग्राम्स बोला जाता है डेटाग्राम नेटवर्क्स में। और अगर आप लोगों के पास मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन है तब भी इसको एग्जिस्टेड अलोन, यानी कि ये ऐसा लगता है कि ये अलोन इंडिपेंडेंटली एक डाटाग्राम सेंड किया गया है, अगरचे आप मल्टी पैकेट ट्रांसमिशन की स्ट्रीम्स भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जो टाइप हमारे पास होती है वो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स की है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो है ये ज़्यादातर लेयर 2 पर यूज़ होते हैं और ये उसने बताया हुआ कि क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड अ डेस्टिनेशन नेटवर्क। यानी कि ये हमारे पास अगर लेयर्स है ना, तो यहाँ पर हमारे पास लेयर 1 जो है और इसी तरह से लेयर 2 है हमारे पास और लेयर 3 है। तो लेयर 3 जो है उसमें हमारे पास यूज़ होता है डेटाग्राम नेटवर्क्स, ठीक है? ये यहाँ पर ऑपरेट कर रहे होते हैं और लेयर 2 पर हमारे पास ये वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स जो हैं, ये ऑपरेट कर रहे होते हैं और इसी तरह से जो हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये जो हमारा लेयर 1 होती है फिज़िकल लेयर, ठीक है? तो उसने हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क है वो इन दोनों के दरमियान में आता है। इसी वजह से उसने कहा कि क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच नेटवर्क एंड अ डाटाग्राम नेटवर्क। उसके बाद उसने ये हमें बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में काम होता है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में कुछ खूबियाँ जो हैं वो इस नेटवर्क की होती हैं, यानी कि सर्किट स्विच की, और कुछ डाटाग्राम नेटवर्क की होती हैं। डेटाग्राम नेटवर्क की ये खूबी होती है कि डेटा को पैकेट्स की सूरत में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में, और इसकी सर्किट स्विच की खूबी इसमें ये आ जाती है कि कनेक्शन भी इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी दोनों की चीज़ें जो है वो इसमें कंबाइन हो जाती हैं। और लेयर 2 का मतलब ये होता है कि लेयर 2 पर डेटा जो है वो एंड टू नोड कम्युनिकेट किया जाता है, कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेट किया जाता है। लेयर 3 पर डेटा जो है वो इंटरनेट पर कम्युनिकेट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्विचेस के थ्रू जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में। तो ये उसने हमें बताया हुआ है कि सेटअप एंड टियर डाउन प्रोसेस भी होता है, पैकेटाइज़ेशन भी होती है, यानी पैकेट्स में भी डाटा को डिवाइड किया जाता है, और ऑल पार्ट्स पास जो हैं वो डेडिकेटेड पाथ भी लेते हैं। तो ये प्रॉपर जो है दोनों की खसूसियात को ये शामिल करके हमारा नेटवर्क काम करता है। उसके बाद उसने यही चीज़ हमें बताई है कि फिजिकल नेटवर्क पे सर्किट स्विचिंग होती है, लेयर 2 पे हमारे पास वर्चुअल सर्किट होती है एंड लेयर 3 पे हमारे पास डाटाग्राम नेटवर्क की स्विचिंग होती है। उसके बाद ये उसने हमें बताया हुआ है कि डेटा के साथ हम एक लेबल भी यूज़ करते हैं, जिसको हम वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहते हैं, और ये हमारा स्विच एक लेबल होता है जो हमें बताता है कि हमारे डेटा का एक यूनिक नंबर ये है। जो भी डेटा हम सेंड करना चाह रहे हैं ये पोर्ट के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जिस एप्लीकेशन के साथ भी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो ये एक यूनिक नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस डाटा के लिए 14 है, इस डाटा के लिए 77 है। इसी तरह से एक टेबल में ये वीपीआई, वीसीआई फ़ील्ड्स को रखा जाता है। वीपीआई हमारा होता है वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, जो आपका पाथ आइडेंटिफाई करता है, ये तो नहीं उसने यहाँ पर बताया खैर, लेकिन वीसीआई के बारे में उसने हमें बताया वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर, जो आपका चैनल आइडेंटिफाई करता है कि आपका डाटा जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा, कौन-सी पोर्ट के थ्रू, किस पोर्ट को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो यही चीज़ हमारे पास टेबल्स में आ जाती है। जैसे ये 1 पोर्ट जो है इसने 2 डाटा अपने पास पैकेट्स रखे हुए हैं और दोनों पैकेट्स का डिफरेंट जो है वो वीसीआई है, और यही चीज़ हमारे पास टेबल में भी स्टोर कर रखी हुई है। अब हमारे पास जो सर्किट स्विच है वो 2 चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है? 2 मतलब कि उसकी टेक्नोलॉजीज़ है, एक स्पेस डिवीजन स्विच है और एक टाइम डिवीजन स्विच है। स्पेस डिवीजन स्विच के लिए उसने क्रॉस बार स्विच के बारे में हमें बताया है। क्रॉस बार स्विच जो है वो देखें,
हमारे पास किसकी टाइप है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखनी है चीज़ें कि इसकी हायरार्की क्या है। क्रॉस बार स्विच हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो कि टाइप है स्पेस डिवीजन स्विच की, ठीक है। स्पेस डिवीजन स्विच की क्या टाइप है, इसमें क्या होता है कि 3 इनपुट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 और इसके लिए हमारे पास अलग-अलग आउटपुट्स बनाई जाती हैं। अच्छा, ये 3 और ये 4 जो आउटपुट्स हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो हमारी इनपुट ये वाली है, दूसरी डिवाइस जो है उसको कम्युनिकेट करना है हमने तीसरी डिवाइस के साथ, ठीक है। अब तीसरी डिवाइस हमारी ये है, तो इसमें हम क्रॉस बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक क्रॉस बनाकर हम इस तरह से जहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्रॉस बार की टेक्नीक होती है, जिससे हम एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट्स की टेक्नीक के साथ। अच्छा, और हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा टोटल हमारे क्रॉस पॉइंट्स कितने हैं, यानी जितनी हमारे पास इनपुट्स हैं, जितनी आउटपुट्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल क्रॉस पॉइंट्स आ जाएँगे। अब ये देखें कितने क्रॉस पॉइंट्स हैं, ये 12 क्रॉस पॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास लेट्स से कि 10,000 क्रॉस पॉइंट्स बन गए हैं, हमारे पास इनपुट्स कुछ ज़्यादा थी, तो हमारे पास आउटपुट्स भी ज़्यादा आई, तो हमारे पास अब 10,000 के करीब क्रॉस पॉइंट्स बन गए हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे यूज़ हो रहे होते हैं ना क्रॉस पॉइंट्स कम्युनिकेशन के लिए, वो 25% ही यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी 75% क्रॉस पॉइंट्स इस क्रॉस बार स्विच की टेक्नीक में वो यूज़लेस जाते हैं। तो इसके लिए हम एक नई टेक्नीक लाते हैं मल्टी स्टेज स्विच की। मल्टी स्टेज स्विच में हमारे पास जितने स्विचेज़ जो हैं वो सॉरी जितने हमारे पास क्रॉस बार्स यूज़ हो रहे होते हैं, क्रॉसेस यूज़ हो रहे होते हैं, उनको हम पहली स्टेज में रखते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट स्टेजेस में उसको डिवाइड करके डील करते हैं और इसके लिए फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो 2kn प्लस k n बाय n का स्क्वायर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास लेस क्रॉसेस बनाता है फिर, और ये n स्क्वायर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो कि हमने ऊपर देखा है। तो इसका ये फ़ॉर्मूला भी आप लोग अपने ज़हन में रख सकते हैं, एमसीक्यूज़ में आप लोगों को आ सकता है। और बाकी इसका फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ़ स्टेजेज़ में ये फिर उसको डाटा को ट्रैवल करती है, और ये दोनों जो हैं, ये किसकी टाइप्स हैं, ये एसडीएस यानी कि स्पेस डिवीजन जो स्विच है उसकी टाइप्स ये दोनों मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद टाइम डिवीजन स्विच क्या होता है? टाइम डिवीजन स्विच जो है वो टाइम स्लॉट इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, यानी कि डिफरेंट स्लॉट्स में डेटा को ट्रैवल का डिवाइड करता है। लेट्स से ये डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, इन्होंने अपना डाटा जो है वो आगे सेंड करना है, तो ये आगे से उसको डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर लेगा और डिफरेंट स्लॉट्स को डिवाइड करके वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोरी में रिस्टोर कर लेगा कि इस टाइम पर ये डाटा जाएगा, इस टाइम पर ये डाटा जाएगा। और लेट्स से कि आपकी जो डिवाइस यहाँ पर ए है, उसने यहाँ पर सी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पर क्या काम करना है। 1 को 3 के साथ कम्युनिकेट करना है, 2 को 4 के साथ, यानी कि ये बी डिवाइस जो है, इसको डी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, जितने भी कंट्रोलिंग की इन्फॉर्मेशन होती है। मेमोरी में हमारे पास टाइम स्लॉट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि किस डाटा को कब कम्युनिकेट करना है, तो टाइम स्लॉट्स हमारे पास यहाँ पर बनती हैं। तो इस तरह से हमारे पास टाइम डिवीजन स्विच में हमारे पास काम हो रहा होता है।